हे मनमोहन हे यदुनंदन पति का अभिमान मिटा देना हे मनमोहन हे यदुनंदन हे मनमोहन हे यदुनंदन पति का अभिमान मिटा देना हमरे भी तन में प्राण रहे हमरे भी तन में प्राण रहे ऐसी दया तू कर देना हमरे भी तन में प्राण रहे एकी दया तो कर देना हमारे भी तन में प्राण रहे। हृदय से आवाज लगाई नाग पत्नियों ने और जब नाग पत्नियों ने हृदय से आवाज लगाई तो प्रिय श्रोता बंधुओं भगवान को देरी नहीं लगी फल पे से कूद भरी। देखो आवाज दो प्रकार की होते भैया एक गले की आवाज है और एक हृदय की आवाज है। गले की आवाज तो हमें जिंदगी ने कर गई है स्तुति करत करत भगवान प्रसन्न नहीं भय और जिस दिन हृदय से एक शब्द निकलता है इतने भक्त वृंद बैठे हो तो एक शब्द के निकलते ही आंखों में जो जल छलक आता है आंखों में जल भर आता है भैया ये है हृदय की आवाज। और हृदय की आवाज कब मानी जाती है जब हा अक्षर निकले हे भगवान तो सुनो जो नाभि है नाभि प्रदेश ऊपर उठन लगा था हे भगवान जया हृदय की आवाज। एक मेरे सच्चे हृदय से आवाज लगा दे हो तो भगवान को आवे में देरी बिल्कुल नहीं लगे भगवान को आवे में विलंब बिल्कुल नहीं लगे। गले की आवाज भगवान भले ने सुने लेकिन हृदय की आवाज अवैसी जरूर सुनते हैं भगवान। क्यों सुनते हैं हृदय में भगवान हृदयेश्वर विराजी हृदय से आवाज भर लगा दियो। एक छोटा सा दृष्टांत बिना दृष्टांत के सिद्धांत की बात समझ में नहीं आती समझ में आ जाएगा आप लोग। एक आदमी तैयार हुआ सज धज के और जब वो चलने लगो सो घर पत्नी बोली मोरे भाई पीरे बाद नया कपड़ा पहन के सूट के सजा के मोरे भाई जी कहाँ चले तो सामने खड़ी हो गई हाथ जोड़कर कहाँ जा रहे बोली मेला भर है बहुत कठिन हम तो मेला को देखने को जा रहे। पत्नी बोली अकेले अकेले जा रहे हमें सुई लुआ चलो जब हमारे संगे ब्याह भा अकेले ले जाओ हमें भी लुआ चलो। इन्हें खूब कह के देखो मेला है बहुत कर लो और कहते बिछड़ गई तो हम का कर ले उसे बिछड़ गई तो हम का कर ले। अच्छा इनके लिए ने तो पिस्तौल आए ने बंदूक आए उन्हें एक गोली की बंदूक ऐसी कठिन है कि आदमी बिना ही गोली के डरा जाए। इन्हें खूब समझा के तुम नहीं चलो हम अकेले मेला खोजे वे बोली अच्छा अकेले जे हो तुम फिर माए खो और हमें जो जीवरा तंगो है पानी भरा को जरा पूछे तुम माँ को हाथ मुँह फेर गयो और हम जो गले में हाँ समझ गए इतनी रंगदारी तो है इनके लगा कि तो कट्टर आदमी हो गया भैया पहला भी जा जहाँ ने रंगदारी बताई जा अच्छा माए को अकेले छोड़ हमें छोड़ के जा रहे तुम जो हम आए हो और हमारे गरीब में फंसा जो तो डरागा नहीं भैया क्या तू नहीं माना तो प्यारो साड़ी नहीं लो वहाँ चल रहे मनो इधर आ जा तो हमसे निकल तो सांचो ने अच्छी नई साड़ी पहली और दो वर्धन लेके को बदलने पारे इन्हें सोई अपना बैग सजा चलो दो जने गए मेला में मेला तो भैया बहुत करो इतना करो मेला तो खूब तो हाथ पकड़ के चले गए जब धक्का लगे नहीं है तो जे कहूँ चलेंगे जे कहूँ लेगा भगवान करे को जोड़ी ने बिछड़े और जब ये अलग अलग हो गई जी घर से खो गई तो जो तो भैया चिल्ला रहे तो अब क्या करें
यही सब रोक हो तो कि हमारे संगे न चलो, तुम जो है बिछोड़ दिया हो, हेरा दिया हो, लेकिन नहीं मानी। स्त्री हट बड़ी प्रबल होते, अब हम क्या करें? लोग जा रहा था तो लोग जा रहा तो अब क्या करें? हम का मोमबत्ती हैं, घर वालों से काके हैं, मोहल्ला वालों से काके हैं, कि संगे लोग आ गए थे और उनको हेरा के आ गए। लोग जा रहा तो सामने से आ रहे थे एक संत दयालु होते ही भैया, संत सहाय लोग पढ़े तो लागी। संत ने यहाँ रोग सुनो इको, तो संत के लिए काय भैया, काय को हैरान हो रहे हो? भरी मेला में तुम रूठ फिर रहे हो, का कारण है? जो लोग का कर जाए महाराज जी तुम्हारे पाँव पड़े, समझावे से पूरो बिल्कुल न पढ़े, कुछ उपाय हो तो बताओ। घर से उनको लोआ के आते, धक्का धूमि कहाँ की कहाँ चली गई है, उनके बिना तो हम प्राण ताज दे गंगा जी में कूद दीजिए। संत खुदाया आ गई, संत बोले गंगा जी में ने कूदो, उपाय हम बतला रहे। जो बोले तो बता। तो संत बोले एक काम करो, तुम तुझे बेसन की लड़ुआ बना, अच्छे है 1-2 किलो बेसन मंगाओ, उसमें अच्छो घी डालो, शक्कर डालो, अच्छे मूंगत की लड़ुआ बनाओ, और लड़ुआ बना के इतने से तल्लक चल हो। तो राम जी सरकार को मंदिर है, राज मंदिर, अरे तुम जाके जो है 1.25 किलो लड़ुआ तो चढ़ाओ। जहाँ लड़ुआ चढ़े हो तो राम जी सरकार की कृपा होगी। तो सुनो, तुरंत में ये तुम्हारी पत्नी, ये खूबसूरी बात जच गई। एक मेरे भर कर, हे भगवान कृपा करना, हम तुम्हारी शरण में आई। संत बोले रो ने, जो बोले रोए काय ने, ये की हेरा जात उनको रोंग न पड़ा थे, और जब हृदय की आवाज निकला थे तो सफलता मिला थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी भगवती पराम्बा मैथिली को लंकेश रावण हरण करके ले गया। देखो इतने जने बैठे हो, दिन भर रोए, लेकर राम लक्ष्मण को सीता जी को पता नहीं चलो। और जब हृदय से आवाज निकली कि हे खगमृगे हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जय हृदय की आवाज। जैसे ही हाँ अक्षर निकलो, तो जैसे ही राम जी सरकार ने हृदय से आवाज लगाई, तो गीधराज जटायु से भेंट हो गए, उन्हें पता दे दो। तो संत बोले घबरा बिल्कुल नहीं, एक मेरे हृदय से आवाज लगा कि हे भगवान तुम्हारे पाँव पड़े, हम तुम्हारे लाने जो मुगत की लड़का चढ़े, हमारी पत्नी मिल जाए, हे भगवान कृपा करिए। स्तुति तो इन्हें कराई जाती। बाबा जी कहते तो लड़का भर चढ़ा दियो राज मंदिर में, राम जी सरकार हो तो तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। तो साचू ने बेसन लाओ, कहूँ से करेंगे झरिया मंगाई, आगे करी चूल्हो बनाओ, इन अच्छे बढ़िया सुगंधित है 1.25 किलो की लड़ुआ बनाए, और शुद्ध घी की लड़ुआ भारी अच्छी सुगंध दे रहे थे। तो थाली में सजाए, ऊपर से रूमाल डालो इन्हें, और रूमाल डाल के, और जैसे भैया जो चलन लगो तो समस्या एक बनी। भगवान जाने को ओ बगल की घटिया चढ़ाओ हुई वो, हम तो नहीं होते जाए। तो ओ बगल की घटिया चढ़ाओ हुई हो, तो पहले पर तो हनुमान जी को मंदिर, और बाद में हतो राम जी को मंदिर, वो की घटिया चढ़ो तो परिवेश हो। तो मौका की बात के जबन के हनुमान जी के मंदिर के पुजारी बिल्कुल दोड़ी में डटे थे। उनने देखी थाली, रूमाल सजो तो ऊपर ढको तो, अरे आ गए अच्छा प्रसाद आओ, अच्छा भोग आओ। तो पुजारी से प्रसन्न हो गए, पुजारी से प्रसन्न हो गए, हमें तैयार है हनुमान जी को भोग लगवावे को। तो जैसे ही सामने आंसू आवे कछु नहीं के पुजारी जी, लेकिन जब वो भड़कन लगो, जब वो अलग होने लगो, तो पुजारी जी को शंका हो गई, मोरे भाई इतनी अच्छी लड़ुआ बसा रहे, इतनी अच्छी लड़ुआ बसा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? तो जब वो निकल जाओ हनुमान जी के मंदिर से, तो पुजारी जी को चैन नहीं पाई, और आवाज लगे भैया लौटो लौटो लौटो। तो लौट के हाँ भैया क्या बात, कहाँ जा रहे हैं? बोले राज मंदिर जा रहे, राम जी सरकार के जो है यहाँ पर सामने हमें मुगल की लड़ुआ चढ़ाने। पुजारी जी ने कहा क्या होगा? बोले हम मेला देखने को आए थे, तो मेला देखने आए थे, तो हमारी धक्का धूम में हमारी पत्नी गुम गई, हमारी पत्नी हेरा गई। तो एक महाराज जी कहने लगे सामने चले जाओ, सो राज मंदिर है, तो राज मंदिर में राम जी सरकार को मुगल की लड़ुआ चढ़ा दे हो तो तुम्हारी पत्नी मिल गई है। पुजारी कहने लगे कौन ने दे सलाह दे दी तुमका पागल हो गए,
उनने अपनी तो ढूंढ नहीं पाई, तो भाई का ढूंढ है बोलो वृंदावन में हरी लाल की जय हो। उनने अपनी नहीं ढूंढ पाई। इसी एक काम करो तो जी आए हनुमान जी, जी आए हनुमान जी, और इन्हीं ने उनकी पत्नी को पता लगा हो, उन्हीं ने ढूंढ कर पहुंचा हो उनकी जगह। तो जरा विचार करो, जो अपनी भगवती मैथिली को नहीं ढूंढ सकी तो भाई पत्नी को कैसे ढूंढे? जैसे भैया को काल के चक्कर में नहीं पड़ो, उनको थाली लिया तो हनुमान जी को लगान हो और दिन ने डूब पे, और हनुमान जी महाराज तो भाई पत्नी से मिला दे, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बातों में आगे नहीं भैया तो पुजारी, और बात है का हकीकत थी, सत्य थी। जो गाओ तो पुजारी जी को थाली सौंप गई। पुजारी जी ने उसी समय आज तुलसी पत्र डालो और भोग लगा। हे हनुमान जी महाराज, आप लड्डू के प्रेमी हो तो लड़ुआ खाओ और भक्त की पत्नी को मिला, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इन्हें भोग लगाओ और बस प्रसाद पुजारी जी ने खिलाने का। और जैसे ही प्रसाद खा करके आया, पुजारी जी ने कहा अब चिंता मत करना, हनुमान जी को तुमने जो भोग प्रसाद लगा दिया है तो हनुमान जी तुम्हारी पत्नी का मिलन करा देंगे। और तुमने हृदय से आवाज भरे, हे हनुमान जी महाराज, इतने से हम जो है बस मेला में जाए, हमारी पत्नी मिल जाए, देरी दे लगी भैया। जैसे भैया जो भोग लगवा के प्रसाद पा के जो आओ सामने सो रहे थे, हे भगवान का करें, हे भगवान कबे मिलेंगे, मोड़ी मोड़ को हम कामों बते हैं, ऐसी क्या जाना तो सामने से लोग चल जाते हैं, मोरे प्यारे कहाँ में ढोले। मौका की बात के मुकाबलो होगा आमने सामने, और जहाँ दो जने बोले बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हृदय की आवाज, जब हृदय की आवाज निकला है तो भगवान सफलता जरूर देते हैं, इसमें जरा भी शंका मत करना, दोनों का मिलन होगा। तो हृदय से आज अपने केंद्र पर आ जाए। हृदय से यहाँ पर नाग पत्नियां कहती है, हे प्रभु हम पर कृपा तू कर दो, हे प्रभु हम पर कृपा तू कर दो, प्रणदान स्वामी को कर दो, कृपा तू कर दो, प्रणदान स्वामी को कर दो, हे प्रभु हम पर कृपा तू कर दो। जैसे ही नाग पत्नियों ने निवेदन किया, भगवान उसी समय कहा, काली नाग अयम स्थानम परित्यज्यो स्वस्थाने गच्छ ममाज्ञाम पालयो। यमुना जी के जल को छोड़ दो और रमणक नाम के द्वीप में जाओ। काली नाम का नाग भयभीत होगा। प्रभु आपके भक्त, आपकी सवारी जो गरुड़ जी है, गरुड़ जी हमें मार भी द्वारा थे। भगवान बोले हमने चरण चिन्ह बना था तुम अफान पे, गरुड़ देखेंगे तुमको दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे। आज रमणक नाम के द्वीप में परिवार सहित भगवान कृष्ण ने काली नाम के नाग को पहुंचाया। यमुना जी के जल को विशुद्ध बना दिया, यमुना जी के जल को पावन बना दिया। और पावन बनाने के अनंतर प्रिय श्रोता बंधुओं, उसी समय भगवान कमल के पुष्प लेकर के चयन करके आए, बाबा नंद को प्रदान किए। नंद बाबा ने जो उसी समय एक सेवकों के द्वारा जो कमल के फूल मथुरापुरी में पहुंचा दिया। कंस ने जब फूल देखी तो हंस गया, प्रसन्न हो गया, मुस्कुरा गया। नौकर से पूछी कहा कौन ने टोरी थी? जब बोलो नंद बाबा की लाल आ गए थे, जमुना जी में कूद गए थे, सुबह तोड़ के ले आए। कंस बोलो उनको बुखार तक नहीं चढ़ा का, जिसको टोल में गया तो उनको कच्छु नहीं हो, कहा कर रहा है। उसी समय आज बोलना कर बोलो और सेवा बोलो, ये तो अच्छे प्रेम से कली कर रहे हैं, गंगे चरावे हो जाने अधिक गजब होगा। तो वहां पर कोई मिला नहीं। सेवक कहने लगता है राजन मिली थी, काली नाम के नाग उनको पराजित कर दिया, उसको अपने स्थान में पहुंचा दिया। कौन सा भयभीत हो गया। उसी समय आज पटराज का आचार्य सुखदेव जी कहते हैं दूसरा षड्यंत्र रचा, दूसरा षड्यंत्र रचा। यहाँ पर एक अभिमानी का अभिमान तो मिटा, दूसरे अभिमानी थे कौन? देवताओं के राजा इंद्र।
आगे आप लोग है गिरिराज गोवर्धन की है पावन लीला कथा का रसपान करने जा रहे हो। गोप सीमंत्रियों के वस्त्रों को स्वीकारते हुए भगवान ने उनको वचन दिया, आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना तट पर वंशी वट पर तुम लोगों को बुलाएंगे और तुम्हारे साथ में रास विहार की लीला संपन्न करेंगे। इसके पश्चात कई यूथ थे, वेदों की ऋचाएं साक्षात मूर्तमान रूप धारण करके आई थी। इसके अनंतर मथुरा मंडल की है ब्राह्मण पत्नी है, उन्होंने भी भगवान के लिए भेंट दी थी। इतने जने बैठे, भगवान के निमित्त आप भेंट भर समर्पण कर दियो। भगवान भेंट को स्वीकारते जरूर, लेकिन वह भी निश्चल भाव से भेंट स्वीकार भगवान लेते हैं, करते हैं, और आपको भी निश्चल भाव से छल कपट रहत होकर के, छल कपट रहत होकर के हम और आप भगवान को भेंट समर्पण करें तो भगवान की कृपा आप लोगों को तत्काल में प्राप्त होगी। निश्चल भाव से, कोई कोर कपट नहीं होना चाहिए, निश्चल भाव से। इसलिए मानस में आया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट सब समझ गए। अपने मन को विशुद्ध बनाए करके भगवान को भेंट करना। यह सुने कि भगवान तो तुम्हारे भीतर बैठी है और तुम भगवान के संग कपट कर रहे हो। परमेश्वर जो नोट फटो हा तो पूरे बाजार में कोनो दुकानदार ने नहीं लाया। ये सब फटो नोट कोनो दुकानदार ने नहीं लाओ, आधे में तक नहीं लाओ। ओखो मिलगा मौका, सो मंदिर में हो रही थी आरती, तो आरती भाई तो पुजारी जी ने फिरवाई आरती, इनमें से जो बनगा भगवान ही को चढ़ा था। तो जो नोट कहूँ ने चला तो भगवान को चढ़ा था। और जब चढ़ा तो वो कहते पुजारी जी से, महाराज जी 100 को चढ़ा है तो 95 वापस कर दी। बताइए रुपया उन्हें नहीं पूछो, तो भगवान जानत नहीं है। जो फटो नोट हमें माथे डाल दो और तुमसे अच्छी अखाड़ा खा, जहाँ नचो देखा थे होते, अरे नाच गान देखा थे तो फटो को भी दे बताओ हाँ गिट्टी में से निकाला था, अच्छा खा 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 यह सब दी थी। और इतने भले जो फटकार में काम चल जाए होते तो समझदार पेशारों काफी होते तो बनो ही चला थे। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस समय हम वृंदावन में पढ़ते थे, एक झूमन दास नाम के संत थे। झूमन दास नाम के एक भक्त थे और गृहस्थ थे, ऐसी बात नहीं, गृहस्थ संत थे। लेकिन भगवान बाकी बिहारी को श्रृंगार इतनी है लगन से कराते कि जितो सजा दे वो उतना ही अच्छा लगा। हमारी धर्मई माता बहनें बैठी जीवन जब जो ठाकुर जी को सजाऊ थे, और जब हृदय में ये तो भक्ति स्वरूप मानी जाते, ये तो भक्ति की धरोहर आए। और जहाँ भगवान को श्रृंगार करो से लगा से कौन कौन फूल चढ़ा दें, गले में हार पहनाऊ थे, माथे पे चंदन लगाऊ थे, फिर उनके बाल संभाला थे, फिर उनकी लाने अच्छी है मुरली वहाँ पर धारण कराती है। तो कितना बढ़िया भाव है। झूमन दास नाम के जो भक्त थे, झूमन दास भारी सजाते ठाकुर जी के लाने। एक दिन का भाव, इनको श्रृंगार कर दो, मुकुट लगा दो सिर पे, और जैसे ही आज बाजार में निकली तो जहाँ पर माली लोग फूल बेच रहे थे, उन मालियों की है दुकान पे पहुंची तो क्या देखे, कमल को फूल दिखलाई पड़ो। ऐसो खिलाओ है कमल को फूल। झूमन दास की है आत्मा तृप्त हो, आहा कितना सुंदर पुष्प है। और जो पुष्प जो फूल को हमारे बाकी बिहारी के है सिर पे धारण हम करे हैं, तो उनकी शोभा और बढ़ जाए, उनकी शोभा और बढ़ जाए। सस्तो समय होता भैया बहुत ज्यादा। तो जब माली की लगा पहुंचे, बिल्कुल टुकनिया के ऊपर ही धरो तो जो फूल। झूमन दास ने वो फूल उठाओ और माली से पूछे, हाँ भैया इसकी कितनी न्यौछावर है। पर न्यौछावर चला थे भैया, न्यौछावर को अर्थ होता है जैसे कथा हो रही, कथा को दक्षिणा को दे रहा हो तो क्या तो दक्षिणा कही जाते, तो नहीं तो भैया भेंट कही जाते, और नहीं तो न्यौछावर कही जाते।
सो जानी कहीं कितने बजे हो जाओ ला झूमन दास बोले इस फूल की कितनी न्यौछाव है। जब एक अन्नी दुआनी चलते भैया एक पैसा अधेला तक चलाती तो सस्तो समय झूमन दास ने उठा वो फूल कमल को और माली से पूछी कहा भैया ये फूल की कितनी न्यौछावर है। माली बोले इस फूल की न्यौछावर है 1 पैसा। तुरंत पैसा निकालने लगे झोली में से, तब तक एक यमन आ गया। वो जानो तो बेस्या से मिलवे के लाने। इन्हें सोची कितना अच्छा फूल है, हम अपनी प्रेमिका के लाने जो तोहफा दे हैं, जो फूल दे हैं वो की है माथे पे सजा दे। बता विषयी लोगों को विषय प्रतीत होता है और भक्त लोगों को भक्ति प्रतीत होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त लोगों को भक्ति प्राप्त होती है। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, उसी समय आज वो यमन आ गया। उसने कहा खबरदार रोको, एक क्षण को रोको, ये फूल कितने को दो। उन्होंने कहा 1 पैसे में जो है न्यौछावर में दे दिया है। जब बोलो हम 2 पैसा दे। अब भक्त खिलाने धक्का लग गया। तो बता हमें बाकी बिहारी की माथे पे चढ़ाऊं तो फूल, और बीच में जी आ गए। माली से बोले नहीं, ये 2 पैसा भले कह रहे हम 5 पैसा दें। जो बोलो यमन वो बोलो जी 5 पैसा दे तो हम 1 रुपया दें। अब लग गई बोली। झूमन दास बोले हम 5 रुपया दें। जो यमन बोलो हम 10 रुपया दे हैं। झूमन दास बोले हम 20 रुपया दे हैं। जो बोलो हम 50 रुपया दे हैं। फूल लेके आए बोले हम 50 रुपया दे। झूमन दास भक्त बोले हम 100 रुपया दे हैं। माली के लव हमें तो लाटरी खोल गई। बता कितनी बोलियां बना जाए, हमें तो बिना घरे बैठे लाटरी खोल गई। झूमन दास भक्त बोले हम 100 रुपया दे। जो बोले हम 200 दे, बोले हम 500 दे। बोली बढ़ गई, हजारों पर बोली पहुंची। जो यमन बोलो कि हम जो है 5000 रुपया दें। झूमन दास बोले हम 10,000 रुपया दें। अब देख लीजिए बोली बढ़ गई। यमन ने विचार करो ये रिटर्न देंगे क्या बोली। 10,000 में तो हम बगीचा खरीद ले, ये फूल के पीछे काहे लगो। माली बोली अब 10,000 तो बोली टूट गई है महाराज जी, अब है 10,000 रुपया दी। जी बोले भैया हमारे पास में झोली में 10,000 तो नहीं है, लेकिन फूल लेके चलो हमारे संगे। तो हम अपनों घर नीलाम करवा है, जो कहो हमारी खेती है सुबह से नीलाम करवा, लेकिन पैसा हम तो बाकायदा चुके। वास्तव में माली गया जे गए, वहाँ पर नीलामी हुई। पूरे 10,000 बिल की पूरी मैं जायदाद तक पूरी चली गई। 10,000 रुपया में पूरी जायदाद चली गई। मैदान में आ गया झूमन दास भक्त, लेकिन फूल इनके हाथ में आ गया। माली तो रुपया लेकर के चला गया। झूमन दास बिल्कुल मैदान में के पास में कुछ नहीं बचा। 10,000 में पूरी चली गई, जायदाद चली गई। लेकिन जब फूल हाथ में आओ इतनी प्रसन्नता थी, आहा इस फूल से हम भले उन्हें की दाव था, उनकी सेवा में लग गया। तो हम तो उनकी सेवा में फूल समर्पण कर दें। कहते हैं जैसे ही वहाँ पर इन्होंने फूल लिया और फूल लेकर के भगवान बांके बिहारी की मुकुट में फंसाया, तो हमारे यहाँ पर कहते हैं ये मुकुट टेढ़ा हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मानो भक्त की भावना को देख करके भगवान परात्पर प्रभु बांके बिहारी को लगा कि धन्य है हमारा भक्त, आज हमको श्रृंगार करवे के लाने सजावे के लाने पूरी जायदाद समर्पण कर दी। लेकिन गीता में भगवान कहने लगते हैं कि नमे भक्तः प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को गिरने नहीं देता, मैं अपने भक्त को थाम लेता हूँ। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान तो समर्थ है। जैसे ही आज रात्रि का समय हुआ, पुजारी जी महाराज यहाँ पर शयन आरती करके वे तो चले गए अपने घर में, लेकिन उसी समय झूमन दास अपने घर पर आए। अब भगवान की बारी आई। कुबेर तुम धनाध्यक्षो मम कार्यम साधयो। कुबेर धन के अधिष्ठाता हो तुम, धन के अधिष्ठाता तुम हो, धन के अध्यक्ष हो, तो हमारी आज्ञा का पालन करना। कुबेर इतना धन मंदिर में देना, इतना धन
मंदिर में देना, कारज यहाँ समझ जाई। ये तो धन मंदिरों में देना, यहाँ समझ जाई। मेरी भक्ति झूमन को, मेरी भक्ति झूमन को, जिनका नाम था झूमन दास, मेरी भक्ति झूमन को, सोना घर में आ जाए। मेरी भक्ति झूमन को, मेरी भक्ति झूमन को, सोना इतना मिल जाए। मेरी भक्ति झूमन, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। धन्य है भगवान बाकी बिहारी। उन्होंने कुबेर को आज्ञा दी, इतना सोना मंदिर के कोने में रख देना कि जिससे झूमन दास की संपत्ति वापस हो जाए और उसको सोना मिल जाए। ये भगवान की कृपा। कुबेर ने ऐसी है वर्षा करी सोने की मोहरों की, कि कोनिया में जो मोहरों को ढेर लग गया। झूमन दास नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के जब मंदिर में गए और जब कोने में सोने की मोहरें चमचमाती हुई दिखलाई पड़ी, और ये स्वर्ण कहाँ से आ गए? ऐसा चरित सुना नहीं देखा, ऐसा चरित सुना नहीं देखा। ऐसा चरित सुना नहीं देखा, ऐसा चरित सुना नहीं देखा, ऐसा चरित सुना नहीं देखा। ऐसा चरित सुना नहीं देखा। हर की लीला समझ न पाई, हर की लीला समझ न पाई। कोने में सोना देखा, ऐसा करके सोना नहीं देखा, ऐसा करके सोना नहीं देखा, ऐसा मंदिर में से आवाज आई, मां शुचा। आवाज आती है, जो भी हमको अर्पण कर दे, जो भी हमको अर्पण कर दे, किसी प्रेम को देखा। जो भी मोकू अर्पण कर दे, जो भी मोकू अर्पण कर दे, यही प्रेम को देखा। राजन भक्त वर चिंता ही में ना तुम कर हो। यही भक्ति को लेखा, यही भक्ति को लेखा। ऐसा चलते सुना नहीं देखा, नहीं चलते को देखा देखा। ऐसा चलते सुना नहीं देखा, ऐसा चलते सुना। भक्त वत्सल भगवान की जय। धन्य है भगवान की लीला। सोने की मोहरों को ढेर लगा,
और जब झूमन दास यहाँ पर दुखी होने लगी तो मंदिर में से आवाज गूंज गई, चिंता मत करो, तुमने भक्ति की धरोहर को देख लिया है। जो तुम मैदान में आ गए हो, इसी स्वर्ण का इस्तेमाल करना और सोने का इस्तेमाल करके तुम अपने यहाँ पर रहने के लिए कुटी भी बनवा लेना और तुम्हारी संपत्ति भी तुमको अपनी जीविकोपार्जन के निमित्त हो जाए। वाह! झूमन दास ने भी सोने की मोहरों को भेदे करके और लेकर के भगवद आज्ञा समझ करके उन्होंने अपनी संपत्ति भी प्राप्त की और रोज साधुओं को, ब्राह्मणों को भंडारा करके जो उनको छकाने लगे, उनको तृप्त करने लगी, उनको दक्षिणा देने लगी। जब तक वृंदावन में झूमन दास जी रहे तब तक भगवान बांके बिहारी की कृपा से उनको कोई अभाव नहीं हुआ। तो सज्जनों, जो भी प्रेम से भगवान को प्रेमयी भेंट समर्पण करते हैं, भगवान उसको स्वीकार जरूर करते। ब्राह्मण पत्नियों ने हे भूमि देवा शृणुतो कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तांजानीत भद्रन्नो गोपानो राम प्रेरितान। जय कृष्ण बलराम को नियम होता, रोज गन्य चरा भी जाते और संध्या काल लौट के आ जाते। अच्छा, आज के दिन का भाव कलीवा ने ले गए, कलीवा की पोटलिया घरे ले गई। अपनी गांव देहात की भाषा में कलेवा कहते हैं, ब्रजमंडल में कलेव कहते हैं और फैशन की भाषा में आज नाश्ता, नाश्ता कैसो नाश्ता। टिफिन सजाए ही, एक लड़का को डिब्बा खुलवा, क्या धरे बोली नाश्ता, क्या धरे बोली नाश्ता। अब डिब्बा खोला सो वो निकली खिचड़ी, जो नाश्ता है। पहले जमाने में ये टिफिन चली नहीं आती, इतने जने बैठे, पहले टिफिन नहीं चली थी। सो आदमी क्या करते कि 4 रोटी लाई, अचार रखो, गांठ लगाई, टानी पीठ पे, कहाँ जा रहा है काका, बोली गंगे चरावी। हम अनुभव की बातें बता रहे, हमने स्वयं यहाँ पर है गाय की सेवा की है। जब बाल्यावस्था में थे, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छी ऐसी नहीं चराई जाती कहीं, हमने तो कोई चराई नहीं जाती। जब गौखर में ओसरी बंधाती, सो ओसरी में हम जाती, तो जब जामे तो हमारी माता राम अच्छी है, चुपा के रोटी धर देती, अचार धर देती और पटल के बाद हम तो ऐसे टांग लेती, अब तुम्हारे तुम्हारी जाना, हम तो यहाँ सो ले जाते कलेवा। सो रोज ग्वाल बाल लोग कलेव की पोटली लेकर के जाते थे। संयोग की बात कि आज पटल के घर ही भूल गए। अब जब घर ही भूल गए, संयोग की बात 12 बजे तक तो ये और गंगे चराते रहे ग्वाल बाल, मनसो का भगवान को मोह लगो भाग। जब 12 बजे भूख लगी से जो पहुंचो कन्हैया, इतने असरों को पछाड़ो, इतने असरों को पछाड़ो तुमने, एक असर हमारे पेट में घुस गया, एक असर हमारे पेट में घुस गया। असर सोचे घुसा पेट में, कृष्ण बोली तरह उन्होंने तो बोलो, मनसो का बोले सांच ये कह रहे कि इतने असरों को मारो, इतने असरों को मारो, एक असर हमारे पेट में बैठो। सो ओको शांत करो तो हम जान के आपकी भगवत्ता है। भगवान बोले कौन असुर बता, कौन असुर बता। तो जब मन सुखा बोलो वो असुर कौन दिखा थे नहीं, मन घोष हो रहे थे वो असुर। हम नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है, तुम्हारे तो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण देख लियो। राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निवारणम, ऐसा वही बाधते क्षुन्ना तच्छांतिम कर तुम्हारा। ये भागवत के श्लोक ये बता रहा है, मनमानी नहीं गप्पे सुन रहे हैं, अच्छी तरह से समझ लियो। मनसुखा बोलो हे कन्हैया, ये सो असुर बैठो है कि वो दिखाते हैं नहीं, यहाँ बैठो है। कृष्ण बोले वो ना तो रुके कछु, बोले हो ऐसा वही बाधते क्षुन्ना, भूख रूपी असुर है। अच्छा भूख को खुद दिखाते,
आदमी कह दे भैया तो हम चल रहे हैं, हमें तो भूख लगी है, हमें तो भूख लगी है। वो कह बता कहाँ लगी, कहा कह दे कोई भूख देखी है, देखी कौन नहीं है, लेकिन वो तो अनुभव होते, भूख लगा थे तो अनुभव होते तो दिखात के लिए भगवान बोले चमन सुना पीठ में बैठो यहाँ सर बोले हाँ, तो बोली दाव है कि ऐसे मन सुख बोला दाव है का है आप भाई दाव ये बिल्कुल यदि तुम आप कृपा करो तो कृष्ण बोले मन सुखा तो वो असुर दाव है कैसे, बोले 8 रोटी मिल जाए, अचार मिल जाए, 1 लोटा पानी मिल जाए, तो आप भाई शांत हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बढ़िया भाव है। कृष्ण बोले यदि भोजन करने से वो असुर दब जावे तो फिर एक काम करना खोलो पटाई के मन सुख बोले भाई तो घर ही रह गई करिए, बोले तो हमें खुद बदी बताए घरे छोड़े आए हम, आप क्या करो जाए। मन सुख बोले बिना के तो काम नहीं चल, भूख बहुत जोर से लगी है, बहुत जोर से लगी। कृष्ण बोले तो फिर एक काम करो, इधर से थोड़ी दूर चलती पंडित लोग मथुरा की आए भी और स्वर्ग प्राप्ति कामना यज्ञ, स्वर्ग प्राप्ति की कामना से यज्ञ कर रहे हैं। तो एक काम करो, जहाँ यज्ञ हो थे, जहाँ यज्ञ हो तो भंडार रहता ही है भैया, को आ जाए कि सब आ जाए। आज 6 दिन हो गए, हमसे कौन पूछी भंडार कब है भागवत को, हमके बताओ रोज हो रहा 200 आदमी रोज जो है क्या वैसी 200-300 आदमी रोज भोजन कर रहे हैं, नातीदार रिश्तेदार बाहर के अतिथि अभ्यागत, जब रोज ही भंडार हो रहा है और पे नहीं बुलाए सुनो 50 आदमी आ जा मंडली लेके कलाकार, तो सही बता भोजन कर रहा है कि नहीं, और रोज ही कर रहा है, खुद ही देख रहा है। तो कृष्ण बोले देखो मन सुखा, जहाँ यज्ञ होते तो भंडारों जरूर चलाते, तो महाराजों से कहियो जाकर पाँव पर गयो पंडितों की, तो कहियो महाराज हमारा भूख लगी है, कल की पुटनिया घरे रह गई है, तो कछु प्रसाद दे दे। तो मन सुखा श्री दामा वसुदामा स्तो कृष्ण तन सुखा सबके सब मिल के गए और जाए करके जो उसी समय ब्राह्मणों के पंडितों के पाँव पड़े। अच्छा देखो पाँव पड़े तो झोंको चाहिए कि नहीं, लेकिन कछु कछु ऐसी रहते कि तुम पाँव पड़े तो ऊँट का ही मौका रहेंगे, अंदाज करके तुम तो हमने तो कभी खूब अंदाज कर रहे, अरे कम से कम झोंको तो चाहिए कि नहीं। ऐसे ऐसे महाराज हरे कि ये पाँव पर रहे ये बाण सत्ता कर रहे। जब ने देखो ग्वाल बालू हे भूमि देवा सुन तो आप पृथ्वी के देवता, हे धरती के देवता, कृष्ण बलराम गैयों को चरावे को आए, कली की पुटनिया घरे रह गई है, तो प्रसाद दे दे भंडारे को भूख लगी है। एक महाराज बोले एक काम कर रखो, यज्ञ नारायण भगवान को भोग लगे, एक के बाद में जो आरती हुई और आरती होने के बाद में फिर जो प्रसाद मिले तुम्हारा मनसुख बोले कब लगे भोग, बोले 5 बजे, 5 बजे भोग लगे और फिर जो आरती प्रसाद हुई। मनसुख बोले जो न तो हम घर ही लौटेंगे, मुँह कबे लगी का बरसा जब किसी सो खाने। जैसे महाराज हरो भगवान को यज्ञ नारायण भगवान को भोग जब लगाऊंगे हो तो लगा लीजिए, हमें तो आप ही दे दे प्रसाद। एक पंडित बोले देखो कपट पट कर रहा, अब कैसे दे दें प्रसाद। मन सुखा बोले हमने सिर्फ सत्संग करो है, हमने सिर्फ कथा सुनी है कि जैसे भंडारो बन गओ और भगवान को मंदिर को भोग नहीं कर पाओ और न्योतार जुड़ गए, न्योतार जुड़ गए तो सियाने आदमी क्या कहती है भैया। अब देखो इत्यादि बाहर की आ गए हैं भी बैठे उनको भोजन कर भी खिलाने, तो आपत्ति काले मर्यादा ना, हमारे संस्कृत में कहावत है। अब जब जीवनार आई गए हैं तो एक काम कर भंडारे में से भोजन की थाली लगाओ, भोजन की थाली लगाओ, एक तरफ पे रखो अच्छी ढाक के, जब भोग लगे तो जो ढकी भैया एक तरफ पे अच्छी रख दो, और जब पुजारी जी यहाँ तो सब भगवान को भोग लगवाबू तो भोग निकाल दे पहले, एक के बाद मोहन दे पंगते। तो मन सोखा के ना महाराज हमने सुई सत्संग करो है, एक काम करो जब भगवान को भोग लगाओगे तो लगाओ करके तुम तो थाली भर निकाल ली, भोग की थाली निकाल ले और हमें दे दे। ये बोलो भारी पट पट तो बोल रहा है, जब तक भोग नहीं लग जब तक टुकड़ा नहीं मिल। जो लौट गया भगवान कृष्ण पूछे ने कहा भैया मिलो कछु भंडार। मन सोखा के लो पंडित लोग बड़े स्वार्थी, यजमान की दूर में जाते सके खीर बने हैं, हलवा बने हैं, भजिया बनवा है, गुलगुला बनवा है, उनके दूर में गए तक नहीं गई बोले वृंदावन में हरी लाल की है।
एक चिरौंजी तक नहीं गई और भूख लगी जोर से। कृष्ण बोले उपाय का है कि काम कर गई चढ़ा। मनसुख बोले मन नहीं लग रहा। तो भगवान बोले फिर एक काम करो, अब गए थे पंडितों के पास में। अब पंडितों की जगह नहीं जाएगी, अब जाएगी पंडितानियों की जगह। कहा पुरुषों से अधिक दया माताओं की होती है, आप और विरोध मत मानना भैया। इन लोगों को हृदय बड़ो नरम रहते, इनको दया बहुत जल्दी आ जाती। सो कृष्ण बोले मनसुखा एक काम करिए, तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाइए और उनसे जाके इतनी भर कहिए कि कृष्ण बलराम गैयों को चरावे खुआए हैं, तो भूख लगी तो भोजन सामग्री दे दी। महाराजों के लेकर जाइए, नहीं महाराज माई के लेकर जाइए तुम तो साचूंगा कृष्ण की आज्ञा लेके और जाकर के कहने लगते गा सारयंतौ सखिभिः समम पदैहि। अरे माताओं, अरे बहनों, ये तो विदूरे सुमहत, यहाँ से थोड़ी दूर चल करके कृष्ण बलराम गौचारण लीला करने को आए हैं। कृष्ण बलराम भूख लगी है, कने दे दी। जब इतनी सुनी गई तो ब्राह्मण पत्नियों के लाने तो आज कानों में अमृत गिर गया। अमृत जैसे कोई मीठे शब्द डाल रहे हो। सबकी सब तैयार हुई, हलवा पूरी मालपुआ साग अचार चटनी पापड़ सब प्रकार के पकवान रखे। क्वासव कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है बलराम। मनसुख खबरी गलती हो गई, बहुत ज्यादा गलती हो गई। इनने तो ये कई बार सुनी अभी लगा ली जो तो करनी अपनी अपनी। महाराज हर के लगा गए थे सौ तक तो आसी डाटी, इनके लगा आ जाते तो पान ने खोल जाती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की है। माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं और जा करके टोकरी लेकर के पहुंची, भगवान कृष्ण के सामने समर्पण किया और निवेदन किया। मई बंग विभोर हति भवान गदि तुम नृशंस सत्यम कुरुष्य निगमम तव पाद मूलम। हे कन्हैया, हे यशोदा नंदन, हम हृदय से आपके चरणों की वंदना करने को पधारी और सारे विश्व का त्याग करके आई है, तो आप हमारे लिए प्रेम का जो अमृत पान करा दो। भगवान ने भोजन प्रसादी स्वीकार की, ग्वाल वालों को खवाया और आज्ञा दी। आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना तट पर बंसी बट पर वेणुनाद करते हुए तुम सबन को हम वहां पर बुलाएंगे और बुलाए करके तुम्हारे साथ में यहाँ पर रास बहार की लीला संपन्न करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक मंडल वह भी था और एक मंडल की कथा आप लोग सुनने जा रहे हो। गिरिराज गोवर्धन की कथा विशेष समय तो नहीं दे पाएंगे। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन गोपान इंद्रियाग कृतोद्यमान। देवताओं के राजेंद्र को अभिमान हो। अच्छा, जो कछु भगवान ने कहा सुनो, अभिमान ना आप न करियो। भगवान को दो हो प्रसाद मिलो, हमें धन मिलो सो भगवान को दो हो, ऐश्वर्य मिलो सो भगवान को दो हो। यदि समर्पण की भावना, इतने श्रोता बंधु बैठे हो तो समर्पण की भावना भगवान को कर दीजिए। आपकी जीवन रूपी यात्रा में जो है यहाँ पर जो भी बाधा आए ये सब भगवान संभाल है। बोलो भागवत महापुराण की। समर्पण करी में कहा जाए, बिल्कुल लिखा पढ़ी करवा भी है। भगवान ने हीरा सो ट्रैक्टर दी, भगवान ने थ्रेसर दी और जब जो को खुद चला भी खुद चढ़ाने लगो तो इतनी भर के दिए है भगवान आपको ट्रैक्टर और आप ऐसी बखन्नी करवे को हम जा रहे हैं। तो प्रभु हम तो नौकर यहाँ, आप हमारे माना किया तो हम बखन्नी करवे को जा रहे हैं, तो आप करवा दीजिए। इतने जने बैठे किसान भैया का भगवान थोड़ा ले हैं इतनी भर के तानक पी के कौतोरी दादा मस्ती में जाते का बजाऊ। अब समझदार पैसारों का। अरे भगवान को जो समर्पण करने में आनंद है वो खुद को जो है अपने वजन लादने में आनंद नहीं है, दुख है दुख। इसलिए भगवान को सौंपना चाहिए। प्रभु आपका दिया हुआ धन, आपका दिया हुआ प्रसाद इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो तुम्हारी जीवन यात्रा सुगम हो जाएगी। ये भागवत का प्रसाद लेकर के आप लोग जाना, ये भागवत की शिक्षा लेकर के आप लोग जाना। जैसे ही आज यहाँ पर देवताओं के राजा इंद्र को अभिमान होगा
कि हमसे बड़ो राजा कोनो है ही नहीं है, देवताओं के राजा। ब्रजवासी लोग दिवाली के दूसरे दिन आप पूजा कराते। भगवान को समझ में आ गई है, इंद्र को तो बुखार चढ़ आया, अब बुखार पे ना दवाई की उतरा था नहीं है। अब बुखार की दवाई तो ये कहिए भैया कि हाँ खुराक अच्छी मिल जाए तो निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाओगी। एक बुखार होते अभिमान को। अच्छा, अभिमान खुद है मिटावे की दवाई मेडिकल पे नहीं मिले, कोनो दुकान पे नहीं मिले। कोनो दुकानदार से कहिए भैया 2 गोली दे दी अभिमान मिटावे की, तो गुर्रा के गए पढ़े ले गए नहीं है, वो खुद अभिमान में भरो, वही न खाली तो खुदाई। तो अभिमान मिटावे की दवा मेडिकल पे नहीं है, अभिमान की दवा है जब भगवान ठोकर लगा। एक ठोकर लगी अक्कल ठिकाने आ जाए। तन मतवारे धन मतवारे और मन मतवारे आए। ये धरती पे कितने लोग आए, अच्छे अच्छे शरीरधारी देहधारी बलवान लोग वे भी चले गए, अच्छे अच्छे ज्ञानी आए वे भी चले गए, मन की मानने वाले लोग चले गए। तन मतवारे धन मतवारे और मन मतवारे आए, पर जब चपेट पड़ी दुख की तो अकल ठिकाने आई। ये व्यवस्था जब ठोकर लगा थे तो आदमी की अकल ठिकाने आ जाते। फिर है जब कोई उपाय नहीं दिखाते तो फिर वो कहते हे हनुमान जी महाराज 5 दिन हो गए बुखार चढ़तो, 5 कंडी उड़े रहे थे, दवाई काम नहीं कर रही है। हे हनुमान जी महाराज 5 नारियल इकट्ठे फोड़ हैं और लड़का चढ़े। तो हनुमान जी से प्रसन्न होकर मुस्कुराते, अरे भाई इकट्ठे 5 नारियल मिल रहा है और 5 लड़ुआ, तो एक ही खुराक खाई तो सदाएगा। ये साथियों, देवताओं के राजा इंद्र को हुआ अभिमान, भगवान को चली पता, और जैसे उनको जानकारी मिली तो भगवान ने नंद बाबा से कही, कहा बाबा ये हलवा पूरी मालपुआ पकवान बन रहे, जी गुलाब जामुन बन रहे, जी कौन की लाने आए? नंद बाबा बोले लाला पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्म मूर्तया। देवताओं के राजा इंद्र की पूजा होते हर साल, उन्हें खोजे पकवान बन रहा। कृष्ण ने कहा बाबा इंद्र को देखो, बोले देखो कब नहीं। कन्हैया बोले तो सुनो, हमारे प्रत्यक्ष भगवान है गिरिराज गोवर्धन। गोवर्धन प्रत्यक्ष भगवान है, उनकी पूजा करो, उनको भोग लगाओ, इंद्र को छोड़ो। तब तो जो उसी समय प्रिय श्रोता बंधुओं बाही समय पर और पंचों से सलाह ली, सब लोगों ने सलाह दे दी, पकवान बने थे भोग को इंद्र के नाम पूजा करवा दे। यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन की जय तो भगवान की भगवत्ता है। जब गोवर्धन की पूजा हो गई, भगवान ने स्नान कराया, चंदन लगवाया, भोग लगवाया, और जब प्रसन्न हो गए गिरिराज गोवर्धन तो उनके मुख से थोड़ा सा हलवा गिरा। भगवान ने सबको प्रसाद बांटा। अच्छा सुनो, धर्म करने में लग जाए पैसा तो हेटी बिल्कुल न खाइए, पता नहीं भगवान कित तो दे थी। प्रत्यक्ष प्रमाण है, कई प्रकार के पकवान बने और भगवान को मोह लगो, भक्त जो मन सुखा तो वो क्या लगे खरमा मतिये जलेबी रसगुल्ला चमचम रसमलाई मालपुआ काका नहीं बनो धनहरी, इतने 56 भोग बने ठाकुर जी के लाने, और अकेले सब भी खा ले प्रसाद तो मिल रहे। लेकिन जब ब्रजवासियों ने भोग लगा तो सब पूरा खा गए। ये भैया जब पूरा खा गए तो मन सुखा के मन में थोड़ी सी शंका भी, ये देखो तो इतनी बड़ी देवता कौन भगवान से जो पालो पार दवे ने तो पूरा ही खा गए, टुकड़ा नहीं बचो। लेकिन ध्यान देना, थोड़ा सा हलवा करो गोवर्धन के मुखार बिंद से, वो हलवा प्रसाद बांट के जब जियो ने गए तो अपने अपने चौका में जितनो भोग लगावे खुआते उसे 54 धरो में लो। मूर्ख जाने गिर गए, फिर दिन दिन दूनों हो गई। जब चौका में पहुंचे, चौका जाना तो अब प्रमोशन होगा। पहले हीरा से चौका बजा तो 5 धो के जाते चौका में, अब प्रमोशन होगा तो हो गए किचन फिचन जाना तो अब तो हो किचन, जहाँ
किचकिच मची रे में जहाँ पाँव धो तो ठीक है, सूट बूट पहने माने क्या अरे खाना बन रहा है, कहाँ पर मेरे किचन में गाने तुम्हारी कुछ किचन चौका में गए पाँव धो के जब ब्रजवासी लोग सब दोनों भोग में लोटे मन सुखाव कन्हैया के सामने हाथ जोड़ के किसे कन्हैया सच्चे देवता है गोवर्धन नाथ। अब हमें समझ में आ गई सच्चे देवता गोवर्धन नाथ। जितना भोग लगा तो उसे दोनों में लोहे चौका में। अच्छा एक बात जरूर, तुम चाहो कि सब प्रसन्न हो जाए, सब प्रसन्न नहीं होते। हर गांव में देख लो, हर जगह पर देखना, यदि 10 आदमी आपकी तारीफ करे तो 2 जने आपकी अवहेलना कर रहे। कहा कर हम जाना थे वो तो इसलिए से यह दुनिया बड़ी धुरंगी है। देवताओं के राजा इंद्र नाराज है। अच्छा कृष्णम मर्तम उपास्यक तो एक चक्र देव हेलम, मृत्यु लोक के रहने वाले कृष्ण की बात मान के हमारे अवहेलना कर दें। ठहर जाओ हम देखते हैं। प्रलय काल के मेघ बोला, प्रलय काल के मेघ बोलाए, आज्ञा दी वर्षा करवाए, आज्ञा दी वर्षा करवाए। ब्रजवासी जब हरि भेंगे आए, ब्रजवासी जब उन्हें वचन सुनाए, अब यूं वचन सुनाए, मन सुखा गाओ ये इतने जोर से पानी गिरो। इंद्र ने तो कह दे जाओ इतना पानी गिराइयो कि ब्रजवासी लोग हाँ बह जाए, डूब जाए, इतना पानी गिराइयो। और जब भैया दूसरा धार पानी गिरो तो ब्रजवासी लोग कृष्ण की शरण में गए। कन्हैया खुटपाए हो गई, कन्हैया की खुटपाए हो गई। ब्रजवासी लोग बोले इंद्र की पूजा बंद कर दे, गोवर्धन की शुरू करा दे, सो खुटपाए हो गई, अब तुम संभालियो। इतने जने बैठे देखो संभालने वाली भगवान हो ओके लाने को गिरा सकता वैसे हमारे यजमान खुद ही सिर हिला रहे। अरे भाई ये को बचाने वाले भगवान है, वो पुण्य तो दिखा सका। अब समझ क्या करो यार, दीन बंधु जिनके ही रखवार हैं, दीन बंधु जिनके ही रखवार हैं, कहो कौन मारनहार है। दीन बंधु जिनके ही रखवार है, कहो कौन मारनहार है। दीन बंधु जिनके ही रखवार हैं, कहो कौन मारनहार है। दीन बंधु जिनके ही रखवार है, कहो कौन मारनहार है। ऐसे प्रभु बरो दीन दयाला, ऐसे प्रभु बरो दीन दयाला, करत सदा संतन प्रतिपाला, करत सदा संतन प्रतिपाला। प्रेमी के प्रेम में द्वार है, कहो कौन मारनहार है। जहाँ प्रेमी के प्रेम में द्वार है, दीन बंधु जिनके ही रखवार है, कहो कौन मारनहार। विचार करना देखो बचावे वाले ठाकुर जी होंगे। छत्राक में वो बालक है, ये सो एक छत्राक उठाने से छोटो सो बालक गिरिराज गोवर्धन को उठाया तो गिरिराज धरण की जय हो। भगवान ने गोवर्धन को ऊपर किया, सभी ब्रजवासियों को वहां पर भीतर कर लिया। 7 दिन तक पानी गिरो और एक बूंद लगी नहीं है। मेघों को पानी बढ़ा गाओ और लौट के गए इंद्र से कहले सरकार गजब होगा। इंद्र बोले हंस के कहा ब्रजवासी डूब गए कि नहीं। वे मेघ बोले एक बूंद नहीं बची, एक बूंद नहीं बची के लग जावे।
क्या महाराज भोग लगाइए तो लगा लीजिए। एक बूंद जल यहाँ पर ब्रजवासियों को लग नहीं पाया। उसमें तुलसी पत्र डाल कर आप तो ये भोग लगा दो गराज गोवर्धन को। पुनाभ्या आसीदंतरक्षिवं शीशो दौहु समवर्ततो पदभां भौमृत्या श्रोत्रा सदा योगा न कल्पयन्नो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो गोवर्धननाथ भगवान की जय हो। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से आज गिरिराज गोवर्धन की पूजा करी, भोग लगाया। भगवान भी प्रसन्न होकर के ब्रजवासियों की रक्षा करते। वर्षा बंद हो गई, भगवान ने ब्रजवासियों को बाहर निकाला और सखियों को आज्ञा दी कि आगामी पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारे साथ विलास विहार की लीला संपन्न करेंगे। प्रिय श्रोता बंधुओं, बस उसी समय मेघ ने सांत्वना दी। हे राजन, हे देवताओं के राजा इंद्र, ध्यान रखना, सब सामान रख लीजिए दोनों पूर्व समय। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, इस प्रकार से आज देवताओं के राजा इंद्र आए, बड़े प्रेमियों के साथ में लज्जित होकर के भगवान यशोदानंद नंदन की स्तुति करी, प्रार्थना करी, निवेदन किया। मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और उस मानसी गंगा का जो है अवगाहन करते हुए सभी ब्रजवासी लोग आनंद लेते हैं। देवताओं के राजा क्षमा याचना करते हुए समय प्रस्थान कर जाते हैं। लोग गोवर्धननाथ भगवान की जय हो। यहाँ तक है भगवान की सख्य लीला। अब थोड़ी सी माधुरी लीला की झलक और ऐश्वर्य लीला में भगवान मथुरा में प्रवेश करके अपने कंस मामा से उनका मिलन। गांव देहात के नाते आज आप और के सो मन लगो, तो समय तो अधिक हो गया, ध्यान मत देना, विश्राम में दे पाया तो 2 मिनट का आप लोगों को विश्राम दिए देते हैं। बस भजन